अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। प्रेमनगर मोहल्ले में प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर चलाकर हटाया अवैध निर्माण। नजूल की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर अवैध निर्माण किया था। बागपत पुलिस ने गौकशी के आरोपी गैंगस्टर शहजाद की 4,34,000 की संपत्ति कुर्क की। शहजाद के खिलाफ हत्या की कोशिश, गौकशी और गैंगस्टर एक्ट समेत दर्ज हैं 6 से ज्यादा मामले। कानपुर देहात में प्राइमरी स्कूल की बदहाली की तस्वीर आई सामने। स्कूल में बिजली कनेक्शन नहीं होने से उमस भरी गर्मी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं बच्चे। सरवनखेड़ा ब्लॉक के प्रसिद्ध पूर्व प्राइमरी स्कूल का है मामला। सीतापुर में स्वाट और सर्विलांस टीम ने तेल के काले कारोबार का किया खुलासा। राइस ऑयल और रंग मिलाकर बनाया जाता था सरसों का तेल। मौके से करीब 3,000 लीटर नकली सरसों का तेल बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा ई बस कर्मचारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 दिन से जारी प्रदर्शन के चलते नहीं चल पा रही थी ई बसें। सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर आपस में भिड़े एक ही परिवार के लोग। लाठी डंडों से हुई मारपीट में एक छात्र और 4 महिलाओं समेत 10 लोग घायल। राजस्थान में हुई दलित बच्चे की हत्या का झांसी में विरोध। झांसी में मटका प्रदर्शन कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। शाहजहांपुर में निजी डॉक्टर की क्लिनिक पर गर्भवती महिला की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव रखकर प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में लव जिहाद पर रोक लगाए जाने की मांग की। बाराबंकी नगर पालिका के बीजेपी नेता और चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का अधिकारियों के खिलाफ फूटा गुस्सा। जिला स्तरीय अधिकारियों पर मनमाने ढंग से काम करवाने का लगाया आरोप। चित्रकूट में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। 6 गांव का तहसील मुख्यालय से टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच से निकलने को मजबूर लोग। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश से अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर। खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू। निचले इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। कासगंज के शहबाजपुर गांव में गंगा के कटान से ग्रामीणों में दहशत। पिछले 2 दिन से हो रहे कटान के बाद दरका सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया तटबंध। आसपास के इलाकों में भरा पानी। आगरा में यमुना नदी का दिख रहा विकराल रूप। ताजमहल के पीछे की तरफ की बुनियाद को छू रहा यमुना का पानी। खतरे के निशान से महज 4 फीट दूर है यमुना का जलस्तर। एक बार फिर आम जनता के बीच नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मेट्रो में सफर कर गाजियाबाद के वैशाली पहुंचे ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम को मेट्रो में सफर करते देख लोगों ने खूब सराहा। मेट्रो में कई लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली की बदली तारीख। 28 अगस्त की बजाय अब 4 अगस्त को होगी कांग्रेस की रैली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए रैली की तारीख आगे बढ़ाई गई। अयोध्या में रामलला परिसर में धूमधाम से किया जा रहा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन। मध्यरात्रि में 1 घंटे के लिए खोले जाएंगे रामलला के कपाट। सुरक्षा बलों की रहेगी तैनात। शाहजहांपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों को कृष्ण और राधा का रूप देकर पूरे स्कूल को बनाया गया मथुरा वृंदावन में। चित्रकूट में जन्माष्टमी के मौके पर बच्चों की मनमोहक तस्वीर आई सामने। शहर के अलग अलग स्कूलों में बच्चों ने कृष्ण और राधा की वेशभूषा में जमकर मस्ती की। मेरठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जोरदार तैयारियां। शहर में बनकर तैयार हुआ बांके बिहारी का फूल बंगला। अवघड़नाथ मंदिर में कोलकाता के फूलों से श्री राधा कृष्ण का फूल बंगला सजाया गया। दिल्ली के मंदिरों में जोर शोर से चल रही हैं कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां। करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन के लिए की गई है तैयारियां। इतने भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से हो रही है जन्माष्टमी की तैयारी। पहाड़ों पर देखी जा रही है जन्माष्टमी की धूम। कोरोना महामारी के 2 साल बाद दयारा बुग्याल में चल रहा पारंपरिक और ऐतिहासिक बटर फेस्टिवल। ग्रामीणों ने 11,000 की फीट पर मक्खन की मटकी फोड़कर एक दूसरे पर खूब मक्खन और छाछ लगाई। कानपुर में गुलाब घोसी मस्जिद के पास एक फ्लैट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बजरिया थाना क्षेत्र के नाला रोड इलाके की यह घटना। ललितपुर में सेल्फी लेने के दौरान हादसा। सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की झरने में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ
प्रसिद्ध कनकनद्दर के झरने पर घूमने आया था युवक। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरीफेरल पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। ट्रक ने इको कार में मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। मसूरी थाना क्षेत्र की यह घटना। प्रतापगढ़ में बेकाबू होकर पलटी एसओ महेशगंज की निजी कार, हादसे में एसओ अनिल पांडे गंभीर रूप से घायल। कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। लखनऊ से लौट रहे थे एसओ महेशगंज। शामली में गलत दिशा से आ रही पशुओं से भरी पिकअप गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े सफाई कर्मचारियों को रौंदा। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, 6 लोग घायल। गुस्साए पालिका कर्मियों ने लगाया सड़क पर जाम। पीलीभीत में तिरंगा का अपमान करने वाले को एसडीएम ने सुनाई अनोखी सजा। गांव में घर घर जाकर तिरंगा बांट रहा है आरोपी गुरवंत उर्फ पीटर। व्हाट्सएप स्टेटस पर तिरंगे के ऊपर लगाया था निशान साहिब का झंडा। श्रीकांत त्यागी मामले में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से मिला आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल। श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी को इंसाफ दिलाने की मांग। अनु से हुई अभद्रता के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया। श्रीकांत त्यागी मामले में खुलकर सामने आया त्यागी समाज। आगरा में त्यागी समाज की हुई बैठक। 21 अगस्त को नोएडा में होने वाली महापंचायत में बड़ी भागीदारी का किया ऐलान। सोनभद्र जेल में बंद गैंगस्टर सुंदर भाटी की वाराणसी मूवमेंट के दौरान चेकिंग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बाहुबली है सुंदर भाटी। आगरा के एक स्कूल के बाहर फायरिंग से खौफ और दहशत में स्टूडेंट। एक रंगबाज कई बार स्कूल के बाहर कर चुका है फायरिंग। स्कूल आने से भी स्टूडेंट कतरा रहे हैं। खौरागढ़ थाना इलाके का मामला। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की अब तक 22 अगस्त को होगी सुनवाई। तय तारीख पर अधूरी तैयारी के साथ आने पर कोर्ट खफा। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के अंजुमन इंतजामिया पर लगाया 500 रुपए का जुर्माना। मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। मुख्तार अफजाल और करीबियों के ठिकानों पर 13 घंटे तक चले छापेमारी। 5 शहरों में 15 जगहों पर रेड। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। कमरिया घाट पर बने पुल का किया लोकार्पण। बोले अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। अयोध्या में मंदिर पर कब्जेदारी को लेकर 2 पक्षों में बमबाजी। मंदिर के महंत ने एक संत पर कब्जे का लगाया आरोप। बमबाजी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। रायगंज चौकी क्षेत्र के नरसिंह मंदिर का मामला। मुजफ्फरनगर में सीमेंट सरिया की दुकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 2 एलईडी और करीब 4 लाख रुपए कैश बरामद। अमरोहा में पुलिस की गाड़ी और 108 एम्बुलेंस में तोड़फोड़ के मामले में 10 नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तोड़फोड़ का लाइव वीडियो। मथुरा में चेकिंग के दौरान पुलिस की 25,000 की नामी चेन स्नेचर्स के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, एक भागने में कामयाब। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल। आगरा में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक की करतूत। जीआरपी के सिपाही से सरकारी पिस्टल छीनकर खुद को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। आगरा के फोर्ट स्टेशन का मामला। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में गिरकर मौत। 2 बच्चों और परिवार समेत पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में रहते थे 65 साल के विनोद शंकर। शामली में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या की। पड़ोस के घर में पड़े मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। काफी समय से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के ताना गांव का है मामला। बरेली की देवरनिया पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा किया। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटे हुए 79,000 रुपए, मोबाइल, कंप्यूटर और बाइक बरामद। महोबा में चोरों के हौसले बुलंद। शहर कोतवाली के जारीगंज इलाके में सूना घर पाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था पीड़ित परिवार। कासगंज के प्राइमरी स्कूल नगला सहजन लगातार बन रहा चोरों का निशाना। बीते 1 महीने में चोरों ने 2 बार चोरी किया। मिड डे मील का राशन और दूसरा सामान। पिछले कई साल में 11 बार स्कूल में हो चुकी है चोरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बस हादसे में शहीद एटा के लाल अमित कुमार का पैतृक गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। शहीद जवान के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े हजारों लोग। विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार।